चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अश्योर्ड इनकम प्लान के संबंधित। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है और जो इस तरीके के प्लान होते हैं आपको पता होता है कि आप जो प्रीमियम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं अपनी आयु, सम एश्योर्ड और पॉलिसी टर्म के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी आपको एक निश्चित प्रतिशत की दर से रिटर्न देती है। रिटर्न दो तरीके से देती है, डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। अब ये जो दोनों ही बेनिफिट होते हैं, अगर आप पॉलिसी टर्म कंप्लीट करते हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, वो गारंटेड होगा, और पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो वो डेथ बेनिफिट होगा जो नॉमिनी को पे किया जाएगा, वो भी गारंटेड होगा। किस तरीके से बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे आगे समझेंगे। अभी हम श्रीराम लाइफ अश्योर्ड इनकम प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। प्लान लेने के लिए आयु सीमा रखी गई है 30 दिन से लेके 55 साल, यानी कि आपका बच्चा अगर 1 साल से कम आयु का तो उसके लिए भी आप ये प्लान ले पाएंगे। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 70 साल, यानी कि 70 साल की आयु तक आप अंडर द कवर रह पाएंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि पीपीटी और पॉलिसी टर्म का जो लिमिट है वो सेम ही है, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है सालाना 15,000 रुपए का, यानी कि 15,000, और मिनिमम सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो 1,20,000 रुपए का है, यानी कि 1,20,000। ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अश्योर्ड इनकम प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ मैच्योरिटी बेनिफिट की, और उससे पहले आपको बता दूं कि प्लान में 2 मुख्य बेनिफिट होते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं प्लान लेते वक्त। उनमें से एक है मैच्योरिटी बेनिफिट। पहला जो मैच्योरिटी बेनिफिट का ऑप्शन है वो है अश्योर्ड इनकम, जो कि आपकी सालाना प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो कि आपके पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने के बाद से आपको मिलना चालू होता है और आपके पॉलिसी टर्म के बराबर ही मिलता है। और ये निश्चित प्रतिशत निर्भर करता है आपकी आयु, प्रीमियम और पॉलिसी टर्म पे, राइट। उसी के अनुसार ये प्रतिशत आपको मिलता है। अब ये जो आपको किस्तों में मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है, अगर आप सालाना किस्तों में लेंगे तो इसे आप अश्योर्ड एनुअल इनकम कहेंगे, आइदर आप इसको अश्योर्ड इनकम कहेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो है लमसम ऑप्शन, जिसमें कि आपको आपके बेसिक सम अश्योर्ड का एक प्रतिशत मिल जाता है लमसम, और ये प्रतिशत निर्भर करेगा आपकी आयु, प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पे। यानी कि 2 ऑप्शन हो गए, इनकम ऑप्शन और लमसम ऑप्शन मैच्योरिटी के। मैच्योरिटी की बात की है तो मैच्योरिटी को हम यहाँ पे समझ भी लेते हैं, जिससे कि हम श्रीराम लाइफ अश्योर्ड इनकम प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को समझ पाए। उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है। उन्होंने 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया और 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 15 ही साल का पीपी टर्म यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलेगा। मैच्योरिटी ऑप्शन हमने माना कि अश्योर्ड एनुअल इनकम ऑप्शन चुना, यानी कि अश्योर्ड इनकम ऑप्शन चुना, और सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऐसे में 15 साल में जो टोटल प्रीमियम पे कर लेंगे वो 7.5 लाख रुपए का होगा, 50,000 रुपए के बेस प्रीमियम सालाना की दर से, ठीक है। अब जैसे ही ये 15 साल कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे जो उनको मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो सालाना किस्तों में मिलेगा। इस वजह से अश्योर्ड एनुअल इनकम हमने यहाँ पे लिखा है। तो जो अश्योर्ड एनुअल इनकम का पीरियड होगा वो पॉलिसी टर्म के बराबर ही होगा, यानी कि 15 साल, ठीक है जी। तो हमने मान ली श्रीमान ए ने 15 साल पॉलिसी टर्म कंप्लीट कर लिए और मैच्योरिटी बेनिफिट अब उनको किस्तों में मिलना चालू हो जाएगा। किस रेट से मिल रहा है उसकी जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने प्रीमियम माना है 50,000 रुपए, जो कि 40,000 रुपए से ज्यादा है। 30 साल की हमने आयु ली है, 15 साल का पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो सालाना प्रीमियम का 209% इनको यहाँ पे मिलता रहेगा 15 साल तक मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में। तो हम यहाँ पे टोटल सम ऑफ अश्योर्ड एनुअल इनकम कर लेंगे तो 50,000 रुपए का हम यहाँ पे 209% निकाल के उसमें 15 का गुणा कर देंगे, क्योंकि अश्योर्ड एनुअल इनकम का जो पीरियड है वो 15 ही साल है। तो यहाँ पे श्रीमान ए को हर साल 1,04,500 रुपए की दर से 15 साल पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद अगले 15 साल तक लगातार मिलते रहेंगे। तो 1,04,500 रुपए में 15 का गुणा कर देंगे तो 15,67,500 रुपए इनको टोटल मैच्योरिटी के रूप में मिल चुके होंगे, राइट। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ए सालाना किस्तों में अश्योर्ड इनकम बेनिफिट ना लेकर के छमाही किस्तों में लेना चाहते, यानी कि हाफ ईयरली मोड में लेना चाहते। तो ऐसे में टोटल सम ऑफ अश्योर्ड इनकम जो होता उसे जानने के लिए हम 50,000 का 209% निकालते, क्योंकि सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए, और उसमें हाफ ईयरली मोड का जो फैक्टर है वो है 0.51, उसका हम गुणा कर देंगे। फिर उसमें हम 30 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जो अश्योर्ड एनुअल इनकम पीरियड है वो 15 साल का है और हाफ ईयरली मोड में प्रीमियम पे मतलब बेनिफिट ले रहे हैं, तो 1 साल में 2 किस्त हो जाएंगी। तो हाफ ईयरली मोड में अश्योर्ड इनकम बेनिफिट लेने की वजह से 15 साल में इनको 30 किस्तें मिलेंगी और हर एक किस्त होगी
53,295 रुपए की। अब इसमें हम 30 का गुणा कर देंगे तो टोटल सम ऑफ अश्योर्ड इनकम निकल के आ जाएगा 15,98,850 रुपए का। ये हो गया इनका मैच्योरिटी बेनिफिट। अब यहीं पे अगर श्रीमान ने हाफ ईयरली किस्तों में न लेके तिमाही किस्तों में मैच्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते तो एक साल में इनको मिलती 4 किस्तें। अब 15 साल का पॉलिसी टर्म है तो जो अश्योर्ड इनकम पीरियड है वो भी 15 साल का है, तो 15 में हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि अश्योर्ड इनकम इंस्टॉलमेंट जो एक साल में होंगी 4 होंगी, तो टोटल अश्योर्ड इनकम इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी 60 15 साल में। तो इस केस जो टोटल सम ऑफ अश्योर्ड इनकम बेनिफिट इनको मिलता है उसे जानने के लिए सालाना बेस प्रीमियम का हम 209% निकालेंगे जो कि हमारा अश्योर्ड इनकम फैक्टर है। उसमें हम क्वार्टरली इनकम मोड फैक्टर का गुणा कर देंगे जो कि 0.26 है। तो ऐसे श्रीमान ए को 27,170 रुपए तिमाही किस्तों के रूप में मिलते, अगली 60 किस्तें उनको मिलती और टोटल बेनिफिट हो जाता 16,30,200 रुपए का। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ने तिमाही किस्तों में ना लेके मंथली किस्तों में लेना चाहते तो मंथली इनकम मोड ऑफ फैक्टर होता है 0.09। तो एक साल में 12 किस्तें मिलती इनको अश्योर्ड इनकम बेनिफिट की, टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई 180। ठीक है, 15 साल में 12 का हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे टोटल सम ऑफ अश्योर्ड इनकम बेनिफिट निकालने के लिए सालाना प्रीमियम का 209% निकाल के उसमें मंथली इनकम मोड फैक्टर 0.09 का गुणा कर देंगे, उसमें 180 का गुणा कर देंगे। तो हर महीने श्रीमान ने 9,405 रुपए मिलते और अगले 180 महीने तक मिलते तो 16,92,900 रुपए का इनको टोटल सम ऑफ अश्योर्ड इनकम मिल जाता। ठीक है जी। अब ये जो फैक्टर हमने बताए हैं, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसका बेस सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी ब्रोशर है, राइट। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने प्लान लेते वक्त मंथली इनकम मोड ऑफ फैक्टर ही चुना होता और पॉलिसी के 3 साल बाद इनकी डेथ हो जाती या आगे कभी भी होती तो नॉमिनी को, क्योंकि अश्योर्ड इनकम ऑप्शन लिया है, हर महीने 9,405 रुपए किस्तों के रूप में मिलते रहते, वो भी 180 महीने तक, और टोटल अमाउंट 16,92,900 रुपए का मिलता, राइट। अश्योर्ड इनकम बेनिफिट ऑप्शन चुना है तो नॉमिनी को भी इसी तरीके से डेथ बेनिफिट मिल जाएंगे। बाकी डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी के पास में एक और ऑप्शन रहेगा जो हम आगे आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं लमसम ऑप्शन की। मान लेते हैं श्रीमान ए ने पॉलिसी तो अश्योर्ड इनकम बेनिफिट के रूप में ली, लेकिन मैच्योरिटी से 30 दिन पहले उनको लगा कि अश्योर्ड इनकम बेनिफिट ना लेके मैं लमसम बेनिफिट ले लूं, तो यानी कि प्लान में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप पॉलिसी टर्म के दौरान अपना मोड ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट चेंज करना चाहें तो पॉलिसी एनिवर्सरी से 30 दिन पहले आपको ऐसा करना होगा या फिर कम से कम मैच्योरिटी के 30 दिन पहले करना होगा। और ऐसे में जितना टोटल पेड प्रीमियम यहाँ पे किया गया है उसको ही बेस सम अश्योर्ड माना जाएगा। अब इसकी जानकारी आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाती है। जब आप बेनिफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो जो बेस सम अश्योर्ड है वो 7.5 लाख रुपए का ही हो जाएगा। ऐसे में जो मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर है वो 144% है, यानी कि 7.5 लाख रुपए का 144% श्रीमान ए को मिलेगा जो कि 10,80,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा लमसम मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि अश्योर्ड इनकम ऑप्शन बेनिफिशियल है आपके लिए या लमसम। अब लमसम ऑप्शन के केस में हम डेथ बेनिफिट की बात करें जिससे कि श्रीराम लाइफ अश्योर्ड इनकम प्लान के डेथ बेनिफिट को समझ पाए अगर मैच्योरिटी ऑप्शन लमसम लिया हो। सेम ही उदाहरण ले रहे हैं। श्रीमान ने 30 साल की आयु, 15 साल का पॉलिसी टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम, बेस सम अश्योर्ड 7.5 लाख रुपए का क्योंकि टोटल पेड प्रीमियम यही हुआ। और मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 3 साल बाद हो गई या आगे कभी भी हो गई, अब कोई भी ईयर मान सकते हैं, तो ऐसे में इनके नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा। अब सम अश्योर्ड ऑन डेथ जानने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म 15 साल का है तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना निकालेंगे तो 5 लाख रुपए हो जाएगा। अगर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है या पॉलिसी टर्म होता है तो 8 गुना निकालते हैं। और 3 साल में जो प्रीमियम पे की वो पे करी है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख का 105% निकालेंगे, 1,57,500 रुपए, यानी कि टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकालेंगे। फिर सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो कि बेसिक सम अश्योर्ड का 144% है, मैच्योरिटी ऑप्शन में अगर लमसम ऑप्शन लेते हैं तो वो हमारा 10,80,000 रुपए आ जाएगा। तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो 10,80,000 रुपए श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। ठीक है। अब लमसम मैच्योरिटी ऑप्शन के केस में हमने जो फैक्टर लिया उसकी जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। हमारा सालाना प्रीमियम 40,000 रुपए से ज्यादा का है, 30 साल की आयु हमने ली है प्लान लेते वक्त, 15 साल का पॉलिसी टर्म और 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, तो बेसिक सम अश्योर्ड का 144% यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर 144% यहाँ पे आया। बाकी अब आपको क्रॉस चेक भी करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रेफरेंस सेक्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आइदर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको PDF डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे अश्योर्ड इनकम और लमसम ऑप्शन दोनों के केस में प्लान के डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट समझ ली। अगर अभी भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना।
इसके अलावा डेथ बेनिफिट के रूप नॉमिनी के पास एक और ऑप्शन रहता है कि वो 50% लमसम बेनिफिट ले लें डेथ बेनिफिट को और 50% अश्योर्ड इनकम बेनिफिट के रूप में लें, जो कि एनुअल अश्योर्ड इनकम का 50% होगा। अब ये नॉमिनी जब डिसाइड करेंगे डेथ बेनिफिट लेते वक्त, उस समय एग्जैक्टली इंश्योरेंस कंपनी उनको बता देगी कि कितने प्रतिशत है। यह प्लान लेते वक्त आपको भी सूचित कर देगी। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि अगर हम प्लान लेते वक्त कुछ साल प्रीमियम पे करने के बाद प्रीमियम पे करना बंद कर देंगे तो क्या होगा। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते और प्लान लेते वक्त पॉलिसी टर्म उतना ही चुने जितना आपकी आवश्यकता के अनुसार है। आइदर आपको सरेंडर करने पे नुकसान होगा। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अपना ध्यान रखिएगा।